इनसे बीजेपी का सरकार टूटा है तो हम तो देख रहे हैं कि हम लोग व्यापारी वर्ग पहले की तरह भयभीत हो रहे हैं। आन दिन कभी मर्डर हो रहा है, कहीं छिनतोड़ी हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। पहले ये सब नहीं नज़र आ रहा था, लेकिन एक साल के अंदर से बहुत ज़्यादा ही करप्शन बढ़ गया है। थोड़ा बहुत नाराज़गी है, क्योंकि ऑनलाइन व्यवस्था हो गया, अब हर चीज़ डिजिटल हो गया, तो नाराज़गी है थोड़ा, लेकिन इतना भी नहीं है कि देश से ऊपर हो। व्यापार की स्थिति से सोचेंगे तो एनडीए आना चाहिए। व्यापार को एनडीए खत्म कर चुका है। अच्छा, व्यापार की स्थिति से देखें तो एनडीए आना चाहिए या इंडिया आना चाहिए? इंडिया आना चाहिए। कहीं ना कहीं बीजेपी के पास विजन है, देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, राष्ट्रवाद उस साथ में जुड़ा हुआ है। लगता है काम तो बहुत अच्छा हुआ, काम तो ऐसा हुआ कि जो अनहोनी काम भी हुआ, जैसा कि अमन चैन का दम काम हो रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। पुल पुलिया जितना बनना है, रोड सड़क निर्माण सब ढंग से हो रहा है। व्यापार को दम चौपट कर दिए। अच्छा, आप लोग मोदी जी से नाखुश नजर आ रहे हैं? नाखुश नहीं, जो कि एक छत्र राज हम लोग मोदी जी को देते थे वोट। अच्छा, चावल का 2024 में जो चुनाव आने वाला है, पिछले 9 साल में मोदी जी रहे, उससे पहले कांग्रेस की सरकार रही, तो एनडीए और इस बार इंडिया का सामने में जितने भी विपक्षी दल के नेता सब इंडिया का पार्टी बनाई है, तो आप इस बार किसके साथ है? कहीं ना कहीं आप बीजेपी के साथ है या इंडिया के साथ है? बीजेपी के साथ है। बीजेपी के साथ है। क्या है? बीजेपी के पास विजन है, देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, राष्ट्रवाद उस साथ में जुड़ा हुआ है। कांग्रेस के जो भी नेता है वो तो बार बार ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ ढकोसलाबाजी है, करते कुछ नहीं है, सिर्फ एडवर्टाइज करते हैं। इस पे क्या कहिए? 70 साल में कांग्रेस जो किया है देश का बंटाधार, उससे ज़्यादा आम लोगों से कुछ नहीं छिपा हुआ है। और आज देश का अर्थव्यवस्था जो था 10 ट्रिलियन, वो अभी हाफ हो गया है, 5वें नंबर पे आ गया है। अगर कांग्रेस की राज रहती तो मैं नहीं समझता हूँ कि और ऊपर भाग जाता और नीचे ही चला जाता है वो। तो बार बार ये आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं पिछले 9 सालों से देश को बर्बाद करने में अहम भूमिका बीजेपी की रही है। अब इसके पास कोई मुद्दा नहीं है तो बदनाम तो करेगा ही, लेकिन आम नागरिक जिससे सुरक्षित महसूस कर रहा है और देश के लिए अच्छा सोचा जा रहा है बीजेपी के द्वारा, और कांग्रेस के रीजन में खाली घोटाला था। बीजेपी के टाइम में नहीं हुआ है? बीजेपी समय में कोई घोटाला का नाम बताइए आप। और कांग्रेस की तरफ से एक और बार बार आरोप लगाया जाता है कि ये कहीं ना कहीं बड़े व्यवसाय लोग हैं। आप लोग तो एक मध्यम वर्ग के व्यवसाय हैं, और जो भी बड़े व्यवसाय है, जिसके अडानी हो गया, अंबानी हो गया, जो उनकी सरकार, इस पे आपका क्या राय है? देश का अर्थव्यवस्था बढ़ाने में उन्हीं लोग का हाथ भी है। उस जैसे लोग और हो तो और अच्छी बात है, तब देश में विकास भी होगा। मध्यम वर्ग के जो भी व्यवसाय लोग हैं, क्या उनसे नाराज है या खुश है उनसे? थोड़ा बहुत नाराज़गी है, क्योंकि ऑनलाइन व्यवस्था हो गया, अब हर चीज़ डिजिटल हो गया, तो नाराज़गी है थोड़ा, लेकिन इतना भी नहीं है कि देश से ऊपर हो। और महंगाई कितनी बढ़ी है? महंगाई क्या बढ़ी है? महंगाई जैसे था वैसे ही है, इनकम भी बढ़ा है। महंगाई के साथ साथ इनकम भी बढ़ा है। हाँ। अच्छा, आप लोग बताइए, आपके दुकान पर जितने भी कस्टमर आते हैं, क्या उनको पहले से जो खरीदारी करते थे सो और अब खरीदारी करते थे, कहीं ना कहीं कोई थोड़ा सा भी डिफरेंट हुई है क्या? नहीं डिफरेंट, हम लोग के सेल पे असर आया है, चूँकि ऑनलाइन से भी लोग घर बैठे सामान मंगा ले रहे हैं, समय नहीं देना चाहते हैं। 2 घंटा समय बर्बाद होता था उनको परचेजिंग करने में, वो उससे बच रहा है, इसलिए हम लोग भी उसी अनुसार व्यवस्था करने में लगे हुए हैं। आप लोग भी अब तक सामान पहुँचे, तो बदलने समय के साथ हर चीज़ कम में बदलाव होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये ऑनलाइन की जो व्यवस्था है, ये सामान घर बैठे मंगाने की, इससे आप लोगों को परेशानी तो हुई है? हुई है, बिल्कुल हुई है। तो ये देश हित में है या देश के अनहित में? अभी तो लगता है कि अपने आप को प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन आने वाला समय में ये देश हित के लिए ही है। देश हित के लिए। हाँ। तो आप लोग व्यवसाय वर्ग के जितने भी लोग, कहीं ना कहीं आप लोग बीजेपी के साथ हैं? समय के अनुसार ढल जाना ही मतलब साहस का काम है। अच्छा, एक बात बताइए, इस बार
साफ तौर पे देखा जा रहा है एनडीए की तरफ से बीजेपी का चेहरा है, बीजेपी का चेहरे के तौर पे नरेंद्र मोदी जी है ना। और वही विपक्षी दल के जो इंडिया की जो गठन हुई है, विपक्षी तमाम दलों का जो एकता हुई है, उसमें कौन सा चेहरा उभर के प्रधानमंत्री के तौर पे आएगा? हमको तो लगता है कि चुनाव आते आते ये गठबंधन आधा भी नहीं रहेगा, गठबंधन टूट जाएगी एकदम 100% टूट जाएगी। फिलहाल आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार जी क्या प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री के तौर पे देखे जा सकते हैं क्या? अब राज तक तो ठीक थे, लेकिन देश के लिए ठीक नहीं है। देश के लिए वो ठीक नहीं, देश के लिए कौन ऐसे विपक्षी दल के नेता है जो ठीक है? अभी तक तो कोई उनके नज़र में, मतलब नरेंद्र मोदी के सामने कोई नहीं है। नरेंद्र मोदी के सामने कोई नहीं टिक सकता। कोई नहीं टिक सकता। आप विपक्षी दल के सब नेता बोल रहे हैं जो हम है तो हम है, आप बोल रहे हैं कोई नहीं है। विपक्षी दल का काम ही है, उसके पास सत्ता का भूख बढ़ा हुआ है, 10 साल से सत्ता हाथ में नहीं है, चोरी करने का मौका नहीं मिल रहा है। ये जो बड़ा बड़ा स्कैम किया ये लोग तो देख रहे हैं लोग, जनता उसी अनुसार फैसला लेगा। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि व्यवसाय वर्ग के लोग नरेंद्र मोदी जी से ज़्यादातर लोग आप बोल सकते हैं कि खुश है, कुछ परसेंट ऐसे लोग हैं जो कि नाखुश है कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के कि जो घर बैठे सामान मंगवाते हैं उनको लेकर के उनके दुकान पे, उनके व्यवसाय पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर तो पड़ी है। हालांकि इनका कहना है कि समय के साथ ढल जाना ही साहस का काम है और इस बात को लेकर के ये लोग भी अब ऑनलाइन के रूप में अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अपना काम कर रहे हैं। आइए इनसे और जानते हैं कि क्या ऑनलाइन में व्यवसाय ले जाने के बाद क्या इनको और किसी तरह का कोई समस्या आई है कि नहीं आई है पिछले 9 सालों में? सबसे पहले दुकान में बहुत भीड़ हो जाया करता था, अब भीड़ होता नहीं है। भीड़ में चोरी का भी संभावना हुआ करता था और चोरी हो ही जाता था, कितना नज़र रखेगा दुकानदार। अब तो सीसीटीवी वगैरह का आ गया है ज़माना, तो सीसीटीवी में लगा के भी बाद में देखते हैं तो पता भी नहीं चलता है कि कौन था चोरी करने वाला। अनजान अननोन पर्सन आता है, घुसता है दुकान में, सामान खरीदता है, सामान खरीदने के बहाने आता है, फिर चला जाता है कुछ ना कुछ लेके। 2024 में नरेंद्र मोदी या कांग्रेस के जो अभी जितना भी विपक्षी दल का एकता हो रही है, इंडिया नाम से एक नया पार्टी का गठन हुआ है, जितना भी विपक्षी दल है सब मिलके किए हैं। इस बार कौन लगता है आप तमाम व्यवसाय वर्ग के माध्यम से आप इस बार किसके साथ है, नरेंद्र मोदी के साथ या इंडिया के साथ? नरेंद्र मोदी के साथ। क्या है नरेंद्र मोदी आपके लिए ऐसा क्या किए हैं? हमारे लिए नहीं किए लेकिन देश के लिए कर रहे हैं। देश के लिए नरेंद्र मोदी बहुत कुछ किए हैं। हार में क्या मुख्यमंत्री जी काम किए हैं या नहीं किए हैं? किए हैं लेकिन 5 साल पहले क्या किए हुए, अभी तो कुछ नहीं किए हुए। अभी 5 साल, पिछले 5 साल में कुछ नहीं किए हैं। न ठीक था, उसके बाद तो ये अभी कुछ कर नहीं रहे हैं, कोई विकास नहीं है इनका 5 साल के इधर। अन्ना लोग इनको अब चाह रहा है। ये तो कभी देखते हैं बीजेपी के साथ मिल जाते हैं, कभी आरजेडी के साथ मिले सरकार बना लेते हैं। ये तो कभी भी पलट जाएंगे। तो इस बार इसी तरह से भी पलटते पलटते क्या इस बार भी प्रधानमंत्री तो नहीं बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। नहीं, उन लोग आपस में ये गठजोड़ सही नहीं है। उन लोग आपस में नहीं, आपस में ही लोग को नहीं बनेगा। इस बार विपक्षी आगे विपक्षी में रहेंगे। अच्छा, विपक्ष का इस बार चेहरा कौन होगा? विपक्ष का चेहरा तो राहुल जी है ये। राहुल, इधर से फिर ममता बनर्जी भी है, वो मुख्यमंत्री थे, नीतीश कुमार जी है, केजरीवाल जी है। ये एनडीए के मतलब कि सपोर्ट में है ना। अच्छा, कौन? ममता बनर्जी हो चाहे नीतीश कुमार हो, जो भी है सब एनडीए बना करके ना विपक्ष में खड़ा हुए हैं। एनडीए बना के विपक्ष में खड़ा हुए तो इस बार फिर इंडिया के साथ चले गए ना ये लोग, सभी लोग। हाँ तो इंडिया के साथ तो ये विपक्ष में रहेंगे। विपक्ष में ही रहेंगे? हाँ विपक्ष में ही रहेंगे। राहुल गांधी से प्रधानमंत्री बनेंगे? नहीं बनेंगे। नहीं बनेंगे। अच्छा, राहुल गांधी कहाँ नहीं बनेंगे, आखिर इनका क्या दिक्कत है? वो आपको पसंद नहीं है या क्या? हमको पसंद ना पसंद से नहीं ना, उनको वोटवा आएगा तभी ना बनेंगे। लोग उनको पसंद नहीं करता? नहीं करते हैं ऐसा था, सब कोई थोड़ी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस बार प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नरेंद्र मोदी बनेंगे? एकदम बनेंगे। एकदम बनेंगे। एकदम बनेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद।